गांधी जी ने एक पत्रिका चलाई थी हरिजन के नाम से। उस पत्रिका में गांधी जी ने कुछ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक आर्टिकल लिखा हुआ था, द आइडियल भंगी। अच्छा। इस जाति सूचक शब्द के लिए मैं तो क्षमा मांगता हूं, बट गांधी जी का आर्टिकल था तो मुझे बोलना पड़ा। ठीक है? अब उस आर्टिकल में मतलब अगर आज आप ये शब्द बोल दोगे तो, और जैसे सलमान खान ने एक बार बोला था, या फिर और युवराज ने बोला था, या फिर एक बबीता जी आती हैं उसमें, क्या नाम है वो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसने बोला था, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, केसेस भी लग गए थे, धाराएं भी लग गई थी। तो आज आप इस शब्द को प्रयोग में नहीं ला सकते हो, पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत लंबा चौड़ा सा, और उस आर्टिकल में गांधी जी बताते हैं कि एक भंगी को कैसा होना चाहिए, और वो बताते हैं कि इस समाज के लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से शौच को साफ करते हैं, उस समाज के लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से टॉयलेट का निर्माण किया जाना चाहिए, इस समाज के लोगों को यह पता होना चाहिए कि मल और मूत्र से खाद कैसे बनाई जा सकती है और कैसे बनेगी। तो ये एक आइडियल भंगी होगा जिसको ये सब चीजें पता होंगी। अब बेसिकली मतलब यहाँ पर ये आ गया कि वो जन्मना जाती, यानी कि एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, एक दलित का बेटा दलित बनेगा, इस थॉट को वो नहीं छोड़ पा रहे थे। पर उसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं, वो ये कहते हैं कि शहरों को तो छोड़ दीजिए, पर ग्रामों में आपको असली व्यवस्था दिखाई देती है। एक पुत्र अपने पिता का व्यवसाय चुनता है, और इसी तरीके से इसी भारत की परिकल्पना मैं करता हूं, एक पुत्र अपने पिता की वो जो उसका बिजनेस है वो करे। अब इसमें अम्बेडकर एक इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं इसके रिबटल में कि भाई अगर आप चाहते हो कि पुत्र पिता का बिजनेस संभाले तो इसका अर्थ है कि आप जातिवादी हो और घोर जातिवादी हो। इसमें आप कहते हो कि पुत्र ही वही व्यवसाय करे जो पिता करता है, तो इसका अर्थ यह है कि जातीय व्यवस्था में आप वर्ग को, हिंदुओं को और देश को बांटना चाहते हो। तो अम्बेडकर ये शब्द लिख देते हैं। इसका फिर गांधी जी रिप्लाई देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं तो वर्ण व्यवस्था में बिलीव करता हूं, जातीय व्यवस्था में बिलीव नहीं करता हूं। फिर अंबेडकर जी रिप्लाई देते हैं कि अगर आप जातीय व्यवस्था में, और वो उसके लिए ये कहते हैं कि मेरा मानना, गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना ये है कि जितनी भी जातियां हैं, जैसे हमने दलित एक शब्द का प्रयोग किया, दलित में जितनी भी जातियां आती हैं वो सब दलित बन जाएं या हरिजन बन जाएं। उसका कहने का मतलब यह है बेसिकली कि जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट में जिनको आज माना जाता है, तो गांधी जी ये कह रहे थे कि सारी जातियां एक साथ मिलके एक वर्ण बना लें जिसको शूद्र कहा जाए। तो वही वो बेसिकली वर्ण बन गया। अब इस पे अंबेडकर जी रिप्लाई देते हैं। अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर मतलब 4 डिफरेंट तरीके की जो जातियां हैं और दलित समाज की वो 4 जातियां हैं, वो सब मिलके एक बड़ी जाति बन जाएं, एक बड़ा वर्ग बन जाएं, वर्ण, आप उसको वर्ण कह दो, और वो काम फिर भी वो वही कर रहे हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं। अगर आप जैसे भंगी का एग्जांपल दे रहे हो गांधी जी, तो अगर वो भंगी का बेटा भंगी ही बन रहा है तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? आपने केवल नाम चेंज कर दिया। नॉमेनक्लेचर इज नॉट द सॉल्यूशन, ये अंबेडकर ने उनको कहा। और फिर अंबेडकर कहते हैं कि आप वर्ण व्यवस्था को समझे ही नहीं हो।